मध्य प्रदेश के शांत पहाड़ी शहर पचमढ़ी में 14 से 16 जून को बीजेपी ने जो 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया वो सिर्फ क्लासरूम नहीं था, बल्कि पार्टी की चुनावी रणनीति, आत्मविश्लेषण और छवि सुधार का मंच भी बन गया। इस शिविर में 201 से अधिक सांसद, विधायक, मंत्री और संगठन कार्यकर्ता शामिल हुए, जहां मोबाइल फ़ोन प्रतिबंधित रहे। योग सत्र से शुरुआत हुई और एक पेड़ माँ के नाम जैसे प्रतीकात्मक आयोजनों ने माहौल को गंभीर बनाया। लेकिन जब बीजेपी इसे अनुशासन और विजन का उत्सव बता रही थी, तो कांग्रेस ने इसे सरकारी पिकनिक करार देते हुए कटाक्ष किया। कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी सरकारी पिकनिक कर रही है, नेता, सांसद, विधायकों के साथ मंत्रीगण मजे कर रहे हैं और प्रदेश में जनता परेशान हो रही है। इस शिविर का सबसे बड़ा संदेश था, अब बोलने से पहले सोचो। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की नसीहत के बाद केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि 90% नुकसान बयानबाजी की वजह से होता है, ध्यान जमीनी कनेक्शन पर रखो। इसने साफ किया कि बीजेपी अब किसी भी कीमत पर विवादित बोलचाल से बचना चाहती है। नेताओं को सख्त निर्देश दिए गए कि वो सिर्फ पार्टी लाइन पर बोले, कोई भी व्यक्तिगत राय या भड़काऊ टिप्पणी सार्वजनिक मंच पर न आए। ये निर्देश ऐसे समय पर आया जब पार्टी को कुछ राज्यों में नेताओं की बेवजह की टिप्पणियों से नकारात्मक सुर्खियों का सामना करना पड़ा। लिहाजा इस साइलेंस रणनीति के पीछे संदेश स्पष्ट है, जनता तक काम पहुंचे लेकिन शोर शराबा नहीं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने इस पूरे शिविर को सरकारी पिकनिक बताते हुए बीजेपी पर तंज कसा है। विपक्ष का कहना है कि जनता को छोड़कर नेता अब पहाड़ियों में योग और उपदेश ले रहे हैं, लेकिन राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये कटाक्ष कम और असहजता ज़्यादा दिखती है, क्योंकि अनुशासन और संगठन मजबूती की राजनीति लंबे समय में ज़्यादा असरदार होती है। पचमढ़ी शिविर बीजेपी के लिए एक रीसेट बटन साबित हो सकता है, जहां न सिर्फ चुनावी रणनीति तय हुई, बल्कि पार्टी ने खुद को कम बोलने, ज़्यादा करने के अभियान में ढालने की कोशिश की। वहीं कांग्रेस की व्यंग्यात्मक प्रतिक्रिया दर्शाती है कि बीजेपी का यह साइलेंस मोड राजनीतिक शोर में एक नई चालाकी बन सकता है। वहीं इसका कितना असर नेताओं के बोल पर पड़ता है, ये आने वाले वक्त में पता चल जाएगा। नमस्कार।